गाजियाबाद के थाना साइबर सेल पुलिस ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ठग खुद को बीमा पॉलिसी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पॉलिसी मैच्योर करने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। गैंग अभी तक 3 राज्यों में लगभग 44 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि थाना साइबर क्राइम पर महिपाल बिष्ट ने 36 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद इस गैंग को गिरफ्तार किया गया, जो नोएडा में किराए का कमरा लेकर ठगी के नेटवर्क को चला रहे थे। इन्होंने बताया कि महिपाल बिष्ट की 5 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हुई थी, लेकिन उन्हें 4,50,000 रुपए ही मिले थे। महिपाल ने बाकी के बचे 50,000 की इंक्वायरी के लिए गूगल से नंबर लेकर कंपनी को संपर्क करना चाहा और वह नंबर इन ठगों का था। ठगों ने महिपाल को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट का लालच देकर 36 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। सर, एक फ्रॉड गैंग पकड़ा गया है जो कि पॉलिसी होल्डर से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लाखों की ठगी करता था। तो पूरा गैंग कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और इनके पास ये किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी क्या थी इनकी फ्रॉड करने की। जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत साइबर थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आज बिटकॉइन के माध्यम से लोगों को लालच देकर उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली गैंग का खुलासा किया है और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम रवि प्रताप, विकास कुमार, नवीन, अनुज और गुंजन है। इनका अपराध करने का तरीका ऐसा था कि वो जो बीमा पॉलिसी धारक थे उनको लालच देते थे कि उनकी जो बीमा पॉलिसी की रकम है उसको हम लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और उस बिटकॉइन के माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा होगा, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस और कुछ टैक्स समेत प्रोवाइड कराएं। और इस लालच में जो भोले भाले लोग थे उन्होंने इनको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किया, उस पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और इस तरीके से ये पूरे फ्रॉड करने का तरीका था। इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन, एक लैंडलाइन डिवाइस, चेक और एक गाड़ी जो इस घटना में प्रयोग की गई थी उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ 1,83,000 रुपये भी बरामद किए गए थे। उनमें से कुछ अपराधियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इस सराहनीय कार्य करने वाली साइबर टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई। इसमें इनके पास डेटा कहाँ से आता था? क्या कोई इनमें से पहले किसी पॉलिसी कंपनी में काम कर चुका था? ये लोग कॉल सेंटर में अलग अलग जगहों पे काम कर चुके थे, तो इनके पास कुछ डेटा वहाँ पे था। और दूसरा इनके पास एक बेनिफिट ये था कि जब इनके पास बीमा धारक जो कंपनी को अपना फ़ोन करते थे, वो फ़ोन नंबर इन्होंने अपना भी डाल रखा था, जिसके माध्यम से इनके पास कॉल आता था तो ये उस कस्टमर तक पहुँच जाते थे। और कहाँ कहाँ पे इन लोगों ने डाटा को ट्रेस किया है, इसकी भी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। जो फरार लोग हैं उनकी क्या भूमिका है इनमें, इनके साथ? इसमें पैसे के ट्रांजैक्शन के संदर्भ में इनकी भूमिका है। पुलिस के द्वारा इनके सारे अकाउंट्स की जो भी डिटेल है उसको चेक किया जा रहा है कि कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, किस किस अकाउंट का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित ही इसमें कुछ लोग और शामिल हैं जिनको पुलिस द्वारा शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये देखने में आया कि जो पॉलिसी होल्डर था उसने सर्च इंजन से डायरेक्ट नंबर सर्च किया, ना कि किसी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। तो लोगों को क्या सलाह है, क्योंकि सर्च इंजन का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे अपने नंबर्स को वहाँ पर ट्रैक करा के नंबर 1 में ले आते हैं, जहाँ से ईजिली आदमी सोचता है कि ये कंपनी कहीं नहीं है। इस संदर्भ में जो भी नागरिकगण है उनसे निवेदन यही है कि जब भी वो किसी नंबर को सर्च करें तो उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें संबंधित एजेंसी से, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बीमा पॉलिसी की एजेंसी हो। डायरेक्ट वहाँ पर बात करें, कस्टमर केयर पे बात करें और उसको वेरीफाई फिजिकली भी करने की कोशिश करें। ऑनलाइन कई बार ऐसे होते हैं कि जो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं वो फेक होते हैं और उसके माध्यम से हमारी जो कॉल है वो गलत लोगों तक पहुँच जाती है और उसमें हम फंस जाते हैं। दूसरा एक निवेदन ये भी है कि किसी भी प्रकार के अवैध और लालच के चक्कर में आकर के किसी को भी अपनी निजी जानकारियां ना दें। ये मैक्सिमम फ्रॉड के गैंग होते हैं जो आपको पहले प्रलोभन दिलाते हैं कि हम आपका पैसा दुगना कर देंगे या आपका बिटकॉइन से माध्यम से कर देंगे, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको समस्या में लाते हैं।